राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 18/12/2023 से लेकर दिनांक 26/12/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं विशेष मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाया करे। तो जानते हैं, दिनांक 18/12/2023 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। अब दोस्तों, आज से धनु की संक्रांति हो गई, सूर्य धनु राशि पर चले गए, अर्थात सौर मास से पौष मास शुरू हो गया। अब जो भी षोडश संस्कार के कुछ कर्म जो हैं वे कुछ अब बंद हो जाएंगे, वे सब नहीं होंगे। शुभ कर्म में षोडश संस्कार के कुछ कर्म हैं तथा गृह प्रवेश है, गृहारंभ है, यज्ञोपवीत है, विवाह है, द्विरागमन है, वधू प्रवेश है, ये सारे कार्य अब बंद हो जाएंगे। अब दिनांक फिर जब मकर संक्रांति में सूर्य जब मकर राशि पर चले जाएंगे तब आपका फिर ये सब काम शुरू होगा। तो ये तो अब तो बंद हो गया, जिसे खरमास कहा जाता है। दिनांक 17/12/2023 से खरमास प्रारंभ हो गया, पौष मास पड़ जाता है और ये शुभ कर्म सब बंद हो जाते हैं। कोई भी शुभ कर्म अब अभी नहीं होगा, खरमास के बाद होगा, जब मकर राशि पर सूर्य चले जाएंगे तब। तो दिनांक 18/12/2023 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम में 6:22 तक रहेगा। शतभिषा नक्षत्र दिन भर रहकर रात भर रहकर 4:36 तक रात में रहेगा। और दोस्तों, कुंभ राशि के चंद्रमा रहेंगे और स्कंद षष्ठी चंपा षष्ठी व्रत है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, इसे महाराष्ट्र में होता है स्कंद षष्ठी चंपा षष्ठी का व्रत, वो है। उसके बाद रवि योग रात में 4:36 तक रहेगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? शतभिषा नक्षत्र में गर्भाधान, रात्रों लग्न 5, रात में लग्न 5 जो है वह है रात में 9:29 के बाद 11:43 तक गर्भाधान का मुहूर्त है। और दोस्तों, अन्नप्राशन शाम में सप्तमी जब हो पड़ जाएगा तब। और गाय आदि का क्रय विक्रय का मुहूर्त है, हल जोतने का मुहूर्त है, बीज डालने का मुहूर्त है, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि करने का मुहूर्त है, आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अप्लाई करने का, नौकरी आदि में अप्लाई करने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों, दिनांक 19/12/2023 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिन में 3:59 तक रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात में 2:57 तक रहेगा और सिद्धि योग रात में 10 बजे तक है। उसके बाद मीन राशि के चंद्रमा रात में 9:21 पर हो जाएंगे, चंद्रमा मीन राशि में। और भद्रा दिन में 5:59 के उपरांत रात में 2:50 तक है, जो मृत्युलोक की भद्रा है। तो मृत्युलोक की भद्रा में कहीं भी यात्रा आदि करने का शुभ मुहूर्त नहीं होता है, कोई मुहूर्त करने का मुहूर्त अच्छा नहीं होता मृत्युलोक की भद्रा में, इसलिए कोई भी मुहूर्त विशेष नहीं करना है। और उस दिन विष्णु सप्तमी है, मित्र सप्तमी है, सर्वार्थ सिद्धि योग है रात में 2:57 के उपरांत। और दोस्तों, भौमे जया सिद्धि योग कहता है, भोमवार को अगर जया तिथि पड़ जाए तो वह सिद्धि योग हो जाता है, तो वह सिद्धि योग है, वह है 3:59 के बाद दिन में और रात में 2:57 तक। और विशेष मुहूर्त क्या है? दिन में 3:59 के बाद पहले आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पुंसवंत, सीमंत कार्य
और पुंसवन, सीमंत और प्रसूति स्नान आदि कार्य का मुहूर्त है और कोई खास मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 20/12/2023 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन में 1:41 तक रहेगा 12 बजे के बाद। उत्तराभाद्र नक्षत्र रात में 1:13 तक, दिन भर रात भर रहकर 1:13 तक है। और व्यतिपात योग रात में शाम में 6:54 तक रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा मीन राशि के ही रहेंगे। और बुधाष्टमी पर्व सूर्य ग्रहण संधिभम स्नान दानाय, कहता है कि अगर बुधवार को अष्टमी तिथि पड़ जाए तो वह सूर्य ग्रहण में जिस तरह दान का और गंगा आदि स्नान का फल मिलता है उसी तरह का फल मिलता है, उसी तरह का प्रभाव हो जाता है उस तिथि का। तो रवि योग रात में 1:13 तक है। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रिक्ता अर्थात नौमी तिथि दिन में 1:41 पर हो जाएगा। उससे पहले क्या करना है, बादनाथ पूर्वम जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आदि करने का प्रारंभ करने का मुहूर्त, नववस्त्र धारण का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, धान आदि काटने का मुहूर्त, और नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात कहीं नौकरी आदि ज्वाइन करना हो तो उसका मुहूर्त है, कहीं अप्लाई आदि करना हो तो उसका भी मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 21/12/2023 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन में 11:29 तक है। रेवती नक्षत्र दिन भर रहकर रात में 11:58 तक है। वरियान योग दिन में 3:55 तक है। और मेष राशि के चंद्रमा रात में 11:58 के बाद हो जाएंगे और पंचक की समाप्ति भी हो जाएगी। अभी पंचक चल रहा था, पंचक की समाप्ति भी इसी दिन हो जाएगी। कल्पादी नवमी है, नंदा नवमी है, और इसमें नंदा नवमी में देवी की पूजा करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। और सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है दोस्तों। और विशेष योग कोट आदि में केस आदि करने का मुहूर्त जो है वो दिन में 11 सुबह से लेकर 11:29 तक रहेगा। और विशेष मुहूर्त क्या है, रिक्ता नौमी तिथि दिन में 11:29 के तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, जातकर्म, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवारंभ अर्थात नौकरी आदि ज्वाइन करने का मुहूर्त, और अप्लाई आदि करने का मुहूर्त, और ईंट निर्माण करने का मुहूर्त, और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 22/12/2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि दिन में 9:31 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि पड़ जाती है। और अश्विनी नक्षत्र रात में 10:49 तक है। परिघ योग परिघ योग दिन में 1:07 तक है। उसके बाद दोस्तों मेष राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा जो है वह रात में 8:40 के बाद है, जो स्वर्गलोक की भद्रा है, इसलिए कोई भी दोष भद्रा का नहीं लगेगा। और स्मार्तों के लिए, गृहस्थों के लिए मोक्षदा नामक एकादशी, मोक्षदा एकादशी व्रत स्मार्त के लिए अर्थात गृहस्थों के लिए है। और राष्ट्रीय पौष मास आरंभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 10:41 तक है, 10:49 तक है।
और रवि योग रात में 10:49 तक है। और विशेष योग जो भी विशेष योग क्या है, विशेष मुहूर्त क्या है, इसमें प्रसूति स्नान, जातकर्म, अन्नप्राशन, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीद बिक्री का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आभूषण आदि बनवाने एवं धारण करने का मुहूर्त है, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, और नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, और आवेदन पत्र लेखन अर्थात नौकरी आदि के लिए अप्लाई करने का भी शुभ मुहूर्त है, और वाहन खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 23/12/2023 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी तिथि, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रातःकाल 7:49 तक है। तो पिछले दिन दिनांक 22 को जो एकादशी किए हुए हैं उनका पारण का मुहूर्त जो होगा वो सुबह में 7:49 के बाद ही होगा, द्वादशी पढ़ने के बाद। उसके बाद दोस्तों भरनी नक्षत्र रात में 10:01 तक है, और उसी प्रातःकाल 7:49 तक एकादशी तिथि है और द्वादशी तिथि पड़ जाएगी। और द्वादशी तिथि दिन भर रहकर, रात भर रहकर प्रातः सुबह 24 तारीख को प्रातःकाल 6:29 में सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है द्वादशी तिथि, इसलिए द्वादशी तिथि का क्षय मान लिया गया है। तो एकादशी हो गया 7:49 तक, दिनांक 23/12/2023 को प्रातःकाल 7:49 तक है एकादशी। उसके बाद द्वादशी तिथि पड़ जाती है जो 24 तारीख प्रातःकाल 6:29 तक रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाती है। और शिव योग दिन में 10:35 तक है, और वृष राशि के चंद्रमा रात में 3:55 पर हो जाएंगे। और दोस्तों भद्रा प्रातः 7:49 तक है, और यह मोक्षदा एकादशी व्रत वैष्णवानाम अर्थात वैष्णव के लिए, सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए एकादशी व्रत भी है। गीता जयंती है, और मौन एकादशी जैन धर्म के लिए मौन एकादशी, जैन धर्मावलंबियों के लिए मौन व्रत है। और दोस्तों ज्ञान महोत्सव का दिन है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिस्मृतां, व्यंजन द्वादशी भी है। बहुविध पकवान विष्णु भगवान को बनाकर, बहुत प्रकार का पकवान बनाकर विष्णु भगवान को चढ़ाने का दिन है। और जनार्दन पूजा द्वादशी, अखंड द्वादशी, दान द्वादशी, ये सब उड़ीसा के लिए है, उड़ीसा में प्रसिद्ध है ये सब चीज़। उसके बाद दोस्तों विशेष मुहूर्त विशेष जो मुहूर्त है वो क्या है, भरणी नक्षत्र में भद्रा प्रातः इष्टिका दहन, ईंटा में आग देने का मुहूर्त है, और कोई भी मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 24/12/2023 दिन रविवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दिन भर रहकर रात में 5:34 तक है, भोर तक। कृतिका नक्षत्र रात में 9:34 तक है, और सिद्धि योग प्रातः 8:17 तक है। वृष राशि के चंद्रमा जो हैं वो रहेंगे, और प्रदोष व्रत है इस दिन, और अनंग त्रयोदशी भी व्रत है। रवि योग रात में 9:34 के उपरांत है। और दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है, कृतिका नक्षत्र में धान काटने का मुहूर्त है, और ईंट में आग आदि देने का मुहूर्त है, और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 25/12/2023 दिन सोमवार,
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात दिन भर रहकर रात में 5:07 भोर तक है। रोहिणी नक्षत्र रात में 9:33 तक है और शुभ योग रात्रि में 4:45 तक रहेगा, भोर भोर तक। और वृष राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा रात में 5 बजकर अर्थात भोर भोर 5:07 के बाद रहेगा, जो स्वर्गलोक की भद्रा, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं लगेगा। काशी में पिशाच मोचन यात्रा, दर्शन पिशाचत्व मुक्तये श्राद्धं तर्पणं च, पार्वण श्राद्ध का मुहूर्त है। काश्यांग अंतर्गृह प्रतिमा परिक्रमा, कपर्दीश्वर दर्शन, ये सब चीज़ है। और दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी का जो है सो जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और बड़ा दिन उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 9 बजकर दिन भर रहकर रात भर 9:33 तक रहेगा। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कोई भी काम करते हैं तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है, वह काम सफल होता है, इसलिए इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वह दिन भर रहकर रात में 9:33 तक है। और दोस्तों चतुर्दशी तिथि है, इसलिए रिक्ता तिथि है। रिक्ता में कोई विशेष काम का मुहूर्त नहीं होगा। रिक्ता व्याप्ति है, इसलिए कोई विशेष प्रकार का किसी काम का प्रारंभ आप न करें तो ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 26/12/2023 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दिन भर और रात भर रहकर सुबह 5:10 तक है। मृगशिरा नक्षत्र रात में 10:02 तक है। शुक्ल योग रात में 3:35 तक है। और दोस्तों मिथुन राशि के चंद्रमा दिन में 9:48 पर हो जाएंगे और भद्रा जो है वह शाम में 5:08 तक रहेगा, जो स्वर्ग लोक की भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई भी दोष नहीं लगेगा। और स्नान दान आदि की पूर्णिमा है। स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा है। नगर परिक्रमा रात्रि शेष 5:10 यावत। और श्री दत्त जयंती भी प्रदोष है। श्री दत्त जयंती है। प्रदोष काल में दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय की जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और विशेष मुहूर्त क्या है दोस्तों कि मृगशिरा नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, स्तुति, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र, प्रवाल रत्न धारण करने का मुहूर्त है। शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन कराने का मुहूर्त दिन में 9:48 के बाद है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। दोस्तों आगे भी मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभान्वित आप होंगे। राधे राधे दोस्तों।